नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। साथियों, आज हिंदी शिक्षण के लिए इंटरैक्टिव शिक्षण विधियां कौन सी हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसे हम हिंदी में संवादी शिक्षण विधियां भी कहते हैं या परस्पर संवादात्मक शिक्षण विधियां भी कहते हैं। इनका आशय उन शिक्षण विधियों से है जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और ये विधियां कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि प्रश्न उत्तर विधि हो गई, फिर से गतिविधि आधारित शिक्षण विधि हो गई, समूह चर्चा भी हो गया, भूमिका निर्वाह जिसे हम लोग अंग्रेजी में रोल प्ले भी कहते हैं, फिर से हम लोग परियोजना कार्य देते हैं, शिक्षण खेल भी है, टीचिंग गेम्स भी हैं, और ICT आधारित शिक्षण आदि चीज़ें भी हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण विधियों में। सरल शब्दों में कहें कि संवादी शिक्षण विधियां वे होती हैं जो शिक्षण को एक तरफा न बनाकर संवादात्मक और भागीदारीपूर्ण बनाती हैं। NEP इस पर बहुत जोर दे रही है, अर्थात आपकी कक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। हमारी कक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। आज के इस ज्ञान युग में शिक्षा केवल सूचना देने का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह एक संवाद, एक अनुभव और एक सहयात्रा बन चुकी है। विशेषकर हिंदी भाषा शिक्षण में यदि हमें बच्चों को शब्दों से जोड़ना है तो हमें केवल पाठ्य पुस्तक आधारित पठन नहीं, बल्कि इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। तब जाके चीज़ें जो हैं अलग हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर ये कोई और नहीं, कुछ और नहीं, ये इंटरैक्टिव शिक्षण विधियाँ हैं जिसका हमें प्रयोग करना है, व्यवहार करना है। क्या आपने कभी बच्चों को कहानी बनाओ खेल खेलते देखा है? एक छात्र वाक्य शुरू करता है, एक दिन एक नन्हा पंछी आसमान में उड़ा, और शेष विद्यार्थी उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह न केवल रचनात्मक लेखन का अभ्यास है, बल्कि यह भाषा को जीने और महसूस करने की प्रक्रिया भी है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप भाषा को महसूस नहीं करेंगे, उसे जीते नहीं हैं, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जी हाँ, और जब बात आती है रोल प्ले की, हम सभी करते हैं, है ना। भूमिका निर्वाह में विद्यार्थी मान लीजिए हरिश्चंद्र या कबीर या मालवीय जी बनकर मंच पर आते हैं। देखिए क्या क्या उसमें बदलाव आएगा। उनके उच्चारण सुधरेंगे, हाव भाव बदलेगा, संस्कार और अभिव्यक्ति सब कुछ एक साथ आप बच्चे में डाल देते हैं, क्योंकि वो तैयार होकर आते हैं, मंच कर आते हैं, है ना। तो इस प्रकार की विधियों का प्रयोग हमें अपनी कक्षा में करनी है। और एक तरीका है चित्र वर्णन। जी हाँ, चित्र के माध्यम से वर्णन करना, या फिर समूह कविता लेखन। एक साथ कविता लिख रहे हैं बच्चे, आपने दे दिया विषय और उस पर लिखना शुरू कर दिया। फिर से विचार विमर्श की गोष्ठियां भी होनी चाहिए। बहुत से ऐसे बिंदु आते हैं पढ़ाते वक्त, उस पर चर्चा जरूर कराएं। ज़्यादा समय ना लें, अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। ये सब विद्यार्थी को, है ना, एक तरह से देखा जाए तो वो बेचारे इसके भागीदार बनते हैं, केवल श्रोता नहीं रहते हैं, है ना। NEP कहती है ना कि सिर्फ और सिर्फ हमें सूचना नहीं देना है ना। अब तकनीक भी हमारे साथ है, AI आधारित भाषा ऐप्स हैं, ऑनलाइन जैसे कहते हैं कवि सम्मेलन भी हम करा सकते हैं, और गेमिफाइड हिंदी क्विजेस भी हैं, है ना। गेम पर खेल पर आधारित किया जा सकता है, वॉइस रीडिंग भी है। ऐसे अनेकों टूल्स आ गए हैं जिसका प्रयोग आज का हिंदी शिक्षक कर सकता है, प्रयोग में ला सकता है। और
अपनी कक्षा को आकर्षक और प्रेरक बना सकता है। परंतु है एक बात। क्या है बात? जहां चाह वहीं है राह। तो हमें याद रखना चाहिए, भाषा सिखाने का सबसे सुंदर तरीका है भाषा को जीने देना। भाषा को जीने दीजिए। तो आइए हम सब मिलकर कक्षा को कक्षा ना रहने दें, बोरियत वाली, बिल्कुल नहीं, है ना। उसे काव्य का मंच बनाएं, कहानी की दुनिया बनाएं और संवाद की प्रयोगशाला बनाएं। तो आइए साथियों, नई शिक्षा नीति जो है हमारे साथ है और न्यू सरस्वती हाउस भी। जी हाँ, तो इसी प्रकार फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ, एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका त्रिलोकनाथ। नमस्कार। जय हिंद, जय शिक्षा, जय हिंदी।